महिला शरीर सच में कमाल की बनावट है, पर इसके अंदर क्या होता है? चलिए आज महिला प्रजनन प्रणाली की इस दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि शरीर का ये जो अंदरूनी सिस्टम है, ये असल में काम कैसे करता है? आइए इसी का पता लगाते हैं। तो अपनी इस यात्रा की शुरुआत हम करेंगे इस सिस्टम के एंट्री पॉइंट से। चलिए शरीर की इस हैरान कर देने वाली बनावट को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योनि की। अच्छा, इसकी बनावट को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसे एक गुफा की तरह सोचें, जो नीचे से थोड़ी तंग है और ऊपर की तरफ चौड़ी होती जाती है। अगर इसकी औसत लंबाई की बात करें तो ये करीब 3.5 से 4 इंच होती है। और एक मजेदार बात ये है कि किसी की हाइट का इस लंबाई से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो चीज सच में हैरान कर देती है वो है इसकी दीवारों का लचीलापन। मतलब ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि बच्चे के जन्म के समय पूरी तरह से फैलने के बाद भी ये फौरन सिकुड़कर वापस अपने पुराने साइज में आ जाता है। वाकई है ना कुदरत का कमाल। अच्छा, बनावट की बात तो हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये अपनी सुरक्षा कैसे करती है। योनि का अपना एक बहुत ही यूनिक सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। तो सवाल ये है कि ये खुद को सेफ कैसे रखती हैं? देखिए, इसकी जो अंदर की लेयर है ना, वो एक बहुत सॉफ्ट गुलाबी टिश्यू से बनी होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके अंदर कोई ग्लैंड्स नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सिक्रीशन होता है वो गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स से और सतह से झड़ने वाली कोशिकाओं से आता है। और इसीलिए ये लिक्विड थोड़ा सफेद और गाढ़ा सा दिखता है। और यहीं से शुरू होती है इसकी कमाल की सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस। ये जो सिक्रीशंस हैं, इससे लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे वहां का माहौल एसिडिक हो जाता है। और यही एसिडिक माहौल एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है, जो जर्म्स को दूर भगाता है। चलिए अब इस सफर में थोड़ा और अंदर चलते हैं और इस सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हैं, यानी गर्भाशय तक। गर्भाशय को इमेजिन करना बहुत आसान है। सोचिए, इसका शेप बिल्कुल एक नाशपाती जैसा होता है। और अगर इसके साइज की बात करें तो ये करीब 3.5 इंच लंबा, 2.5 इंच चौड़ा और सिर्फ 1.5 इंच मोटा होता है। मतलब देखा जाए तो काफी छोटा है ना? अब देखिए, इसे हम 2 मेन पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक है इसका निचला संकरा हिस्सा, जिसे गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। ये योनि में खुलता है। और फिर आता है ऊपर का चौड़ा हिस्सा, जिसे बॉडी कहते हैं, जहाँ इसकी मेन कैविटी होती है। तो ये शरीर में होता कहाँ पर है? ये पेल्विक कैविटी के बीचों बीच ब्लैडर और आंतों के बीच में सेफली टिका होता है और आमतौर पर थोड़ा सा आगे की तरफ झुका रहता है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की, लेकिन ये सिस्टम कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये डायनामिक है। तो चलिए अब उस प्रोसेस को समझते हैं जो इसे कंट्रोल करती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। गर्भाशय की सबसे खास बातों में से एक है इसकी अंदरूनी परत। ये एक बहुत ही स्पेशल टिश्यू से बनी होती है, जो हार्मोन्स के कंट्रोल में हर रोज अपनी मोटाई बदलती रहती है। ये सब कुछ एक नॉर्मल 28 दिन के साइकिल में होता है। पहले 5 दिन के आसपास ये परत झड़ जाती है, फिर अगले करीब 3 हफ्तों तक ये वापस बनती है और मोटी होती जाती है, जब तक कि ये साइकिल फिर से शुरू ना हो जाए। ये एक लगातार चलने वाला रिथमिक साइकिल है। तो जिसे हम पीरियड्स या माहवारी कहते हैं, वो असल में है क्या? वो बस यही प्रोसेस है, गर्भाशय की अंदरूनी परत का खून के साथ मिलकर शरीर से बाहर निकलना। आमतौर पर ये फ्लो 3 से 5 दिन तक चलता है और इसमें सिर्फ खून नहीं होता, बल्कि गर्भाशय के वो टिश्यू भी होते हैं। नॉर्मली ये जमता नहीं है, इसीलिए क्लॉट्स तभी दिखते हैं जब फ्लो बहुत हैवी हो। और अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें तो एक एवरेज साइकिल में ये 50 से 200 मिलीलीटर्स के बीच होता है। मतलब एक छोटे कॉफी कप से भी कम से लेकर एक नॉर्मल कप तक। तो सोचिए, क्या ये शरीर की एक अविश्वसनीय सेल्फ रेगुलेटिंग प्रक्रिया नहीं है? एक ऐसा सिस्टम जो हर महीने खुद को रिन्यू करता है, जो जीवन के लिए इतना जरूरी है। सच में अद्भुत है।